फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस स्मार्ट ट्रैक्स। तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि यूएस सेनेट की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी ने, जो कि काफ़ी पावरफुल मानी जाती है, इंडिया के साथ डिफेंस रिलेशंस को बढ़ाने की बात कही है, जिसके अंतर्गत जो साझेदारी है उसको बढ़ाना है इंटेलिजेंस कलेक्शन को लेकर, ड्रोन्स टेक्नोलॉजी को लेकर, साथ ही साथ 4th और 5th जनरेशन फाइटर्स को लेकर। तो ये मूव जो है वो करीबन एक हफ्ते बाद आया है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के एक लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट को पास करने के बाद, जो कि नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत जो काटसा सैंक्शंस थे उनका वेवर दिया गया था इंडिया को। तो फाइनेंशियल ईयर 2023 को लेकर जो नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट है उसका एक वर्जन जो है वो रिलीज किया गया सेनेट आर्म डिफेंस कमेटी द्वारा, जिसके अंतर्गत ये बात कही गई कि इंडिया के साथ जो रिलेशन है, डिफेंस रिलेशंस है यूएस के, उनको बढ़ाने की ज़रूरत है, जिसके अंतर्गत इंटेलिजेंस कलेक्शन, ड्रोन्स, 4th जनरेशन फाइटर, 5th जनरेशन फाइटर, फिर डेपो लेवल मेंटेनेंस, जॉइंट रिसर्च और डेवलपमेंट के साथ साथ 5G और ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क्स को लेकर कोऑपरेशन को बढ़ाने की ज़रूरत है। ऑल्दो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, और इसमें अगर कोऑपरेशन बढ़ती है इंडिया और यूएस के बीच में तो दोनों का इसका बेनिफिट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर लोगों का जो फोकस गया वो 4th और 5th जनरेशन फाइटर्स पर गया। तो अगर हम 4 और 4.5 जनरेशन फाइटर्स की बात करें तो यूएस जो है वो अपने बेस्ट फाइटर्स इंडिया को ऑफर कर रहा है, जिसके अंतर्गत उनके द्वारा लॉकहीड मार्टिन F-21 जो कि F-16 का सबसे एडवांस वेरिएंट है वो ऑफर किया गया है। साथ ही साथ बोइंग का F-15EX भी ऑफर किया गया है, जो कि F-15 का सबसे एडवांस वर्जन माना जाता है। बाकी 5th जनरेशन फाइटर्स की बात करें तो कोई भी 5th जनरेशन फाइटर जो है वो अभी तक इंडिया को ऑफर नहीं किया गया है। लेकिन अब ये चर्चा बढ़ गई है कि हो सकता है कि जो MRFA कंपटीशन है उसमें लॉकहीड मार्टिन अपने F-21 की जगह F-35 को ऑफर करे, जिस तरीके से बोइंग ने अपने F-18 की जगह F-15EX को ऑफर किया है। लेकिन ये बात अभी भी आपको बता दें कि ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है, ये बात कही गई है। इसको लेकर काफ़ी आगे तक ले जाया जा रहा है, जो कि एक्चुअल में पॉसिबल तो है, लेकिन जितने एविडेंस हमारे पास हैं उसको लेकर इसकी पॉसिबिलिटी को बहुत ज़्यादा अभी नहीं बताया जा सकता। लेकिन फिर भी अगर ऐसी पॉसिबिलिटी होती है तो क्या हमारे पास ऑप्शंस हो सकते हैं और क्या हमारी चॉइस हो सकती है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर चॉइस बहुत ज़्यादा नहीं होने वाली है। यूएस के पास 2 ही 5th जनरेशन फाइटर है, जिसमें से एक F-22 रैप्टर है जो कि वो किसी को देने नहीं वाले, दूसरा F-35 है जो कि एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ये एयरक्राफ्ट जो है वो इंडिया को ऑफ़र किया जा सकता है, लेकिन इस ऑफ़र में काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शन जो हैं वो लग सकते हैं, क्योंकि ये यूएस की टॉप नॉच टेक्नोलॉजी है और इसको हमारे रशियन एयर डिफेंसेस के साथ वर्क करना पड़ेगा। साथ ही साथ हमारे डिफरेंट ओरिजिन के फाइटर्स के साथ काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो डेफिनेटली आ सकते हैं, क्योंकि टर्की के भी F-35 जो है वो डिनाई कर दिए गए थे जब उन्होंने S-400 की जो डील है वो रशिया से करी थी। तो इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो पर्सनली हमें थोड़ी सी कम लगती है कि वो F-35 को ऑफ़र करे, पर हम ये नहीं कहेंगे कि ये नहीं है, क्योंकि यूएस के लिए फ़िलहाल जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो चाइना है, और उन्हें पता है इस रीजन में इंडिया की कितनी ज़्यादा वैल्यू है अगर वो चाइना को कंटेन करना चाहते हैं। तो यूएस चाहता है कि इंडिया जो है वो वेल आर्म्ड रहे ताकि चाइना को आराम से कंटेन किया जा सके, और ये एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से यूएस द्वारा इंडिया के साथ जो डिफेंस कोऑपरेशन है उसको बढ़ाया जा रहा है और अपने मिलिट्री हार्डवेयर जो है वो इंडिया के साथ शेयर करने को तैयार है। तो F-35 को ऑफ़र करने से बेटर यहाँ पर आमका की टेक्नोलॉजी को डेवलप करना हो सकता है। तो ये चीज़ हम भी जानते हैं कि जो आमका मार्क 2 है उसमें कुछ 6th जनरेशन टेक्नोलॉजीज़ को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करी जाएगी। ये नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी है जिस पर ऑलमोस्ट सारी कंट्रियां फ़िलहाल के लिए काम कर रही हैं और ये एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो इस पर हम यूएस के साथ काम कर सकते हैं और उनकी एक्सपर्टीज़ का फ़ायदा ले सकते हैं, और ये दोनों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। हो सकता है कि जो टेक्नोलॉजी इंडिया और यूएस द्वारा मिलकर बनाई जाए ये F-35 के फ्यूचर अपग्रेड में लगे, जो कि हम आमका मार्क 2 में लगा सकते हैं। तो ये एक फील्ड ऑफ वर्क जो है वो एग्जिस्ट करता है। बाकी MRFA के अंतर्गत जो भी एयरक्राफ्ट लिए जाएं ये 5th जनरेशन ना हो तो ज़्यादा बेहतर, क्योंकि 5th जनरेशन फाइटर जो हैं वो स्पेशलाइज्ड रोल के लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं। और ये चीज़ हमने हाल फिलहाल की छोटी मोटी कॉम्बैट में देखा है, जहाँ पर 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी होने के बाद भी जो ज़्यादा बड़ा रोल प्ले किया है वो 4th जनरेशन फाइटर ने प्ले किया है, जिसमें 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके उसे 4.5 जनरेशन बनाया गया।
और क्योंकि हमारे रिक्वायरमेंट जो है वो बड़े नंबर की है, तो हमें 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हमारी ग्रोइंग इकोनॉमी है और हम यूएस और चाइना जितना पैसा जो है वो नहीं लगा सकते। और 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को फ्लाई करना और मेंटेन करना एक 4th जनरेशन या 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट से एक्सपेंसिव होता है। तो बड़े नंबर में हमारे पास अगर 4.5 जनरेशन फाइटर हो तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर हमें नंबर्स चाहिए। बाकी 5th जनरेशन फाइटर्स की बात करें तो 7-8 स्क्वाड्रन जो आर्मका के हैं वो हमारे लिए सफिशिएंट होंगे, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट जो हैं वो स्पेशलाइज्ड रोल के लिए ही इस्तेमाल होने वाले हैं, जैसा कि आजकल के 5th जनरेशन फाइटर्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो रियलिस्टिक होनी चाहिए। हाँ, ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि यूएस द्वारा F-35 ऑफ़र किया जा सके, लेकिन यहाँ पर ये ज़्यादा बेटर होगा कि वो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी पर हमारे साथ काम करें और आर्मका के जो डिफरेंट वर्जन्स हैं उनको बेटर बनाएं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर हो। इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।